मित्रों नमस्कार। लाइव कवि सम्मेलन के आज तीसरे दिवस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हमारा पिछले दो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया व कई सुझाव भी हमें दिए गए और उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए आज हम तीसरे दिन का शुभारंभ करते हैं। तो आइए आज कविता चौराहे पर के बैनर तले लाइव कवि सम्मेलन भाग 3 का शुभारंभ करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं छत्तीसगढ़ के किसनहा बेटा लोकप्रिय गीतकार भैया शशि भूषण स्नेही जी और साथ में हैं मुंगेली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रेम कुमार वर्मा जी व उनके साथ श्रृंगार की बहुत ही बेहतरीन कवियत्री जो कि कोरबा से होती हैं श्रीमती संतोषी श्रद्धा महन जी, वे भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और नए कवि भाटापारा से राजगुप्ता भाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को माँ शारदे की वंदना से प्रारंभ करते हैं। माँ श्वेत कुंज आसनी वागिश वीणा वादिनी हस्तवेद धारणी सप्त स्वर सार है। माँ श्वेत कुंज आसनी वागिश वीणा वादनी हस्तवेद धारणी शब्द स्वर सार है। अधूर बुद्धि नाशिनी के सद बुद्धि दायिनी के ज्ञान के प्रकाश से जग उजियार है। ज्ञान चक्षु खोल कर काम क्रोध लोभ हर हम जैसे पातकी का करती उद्धार है। माँ शारदे शुभासिनी माँ शोक की विनाशिनी माँ विश्व वंदनीय की महिमा अपार है। माँ शारदे शुभासिनी माँ शोक की विनाशिनी माँ विश्व वंदनीय की महिमा अपार है। माँ विश्व वंदनीय की महिमा अपार है। तो आइए माँ शारदे की वंदना के तत्पश्चात आज के इस कार्यक्रम को हम गति प्रदान करते हैं और सबसे पहले आज के आमंत्रित कवियों में से एक भैया शशि भूषण स्नेही जी, माटी पुत्र, किसान की बात रखने वाले, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने वाले कवि को मैं इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि छोटी छोटी बात को जो सह नहीं पाते तुम, काहे को हो धीर वीर मुझको बताइए। कि छोटी छोटी बातों को जो सह नहीं पाते तुम, काहे को हो धीर वीर मुझको बताइए। अब एक जाति एक धर्म एक वर्ण एक लिंग, ऐसी ओछहीन सोच मन से भगाइए। चाहिए अमन खुशहाली इस देश में जो, चाहिए अमन खुशहाली इस देश में जो आदमी हो आदमी को गले से लगाइए। और घात प्रतिघात नहीं विष बूझी बात नहीं, जासे बच्चों खुद और देश को बचाइए, जासे बच्चों खुद और देश को बचाइए। ऐसी बातों को लेकर के हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं भैया शशि भूषण स्नेही जी। नमस्कार, मैं शशि भूषण स्नेही आप सब लोग प्रणाम करता हूँ। आज कविता चौराहे के तत्वावधान में ऑनलाइन कवि सम्मेलन के शुभारंभ है। तो भाई खेमेश्वरपुरी गोस्वामी जी जेकर संचालन करते हुए उसके बहुत ही शानदार कवि है और बहुत बढ़िया मन संचालक। तो मैं छत्तीसगढ़ महतारी ला कुछ पंक्ति निवेदित करता हूँ और अपन काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। ये धरती महतारी ये धरती महतारी बेटा मैं किसान, खेती बाड़ी मुर जिंदगी उपजाता गधान। सारी दुनिया के पेट पोसैया मैं, सारी दुनिया के पेट पोसैया मैं। माटी मोर संगवारी माटी मोर मितान, ये धरती महतारी बेटा मैं किसान। आवा कुछ पंक्ति में छत्तीसगढ़ महतारी लहू छत्तीसगढ़ महतारी के गुणगान पर निवेदित करना चाहता हूँ। जय हो छत्तीसगढ़ पावन भुइया, माथे नवाओं पर तोरे पैया। माता कौशल्या के जन्म भूमि तय सीता मैया ला शरण देवैया। मातंग मुनि वाल्मीकि संग
मातंग मुनि वाल्मीकि संग सबरी दाई के उद्धार करैया। चंदन सही ऐसन माटी ला वंदन मोर चारो धाम तोरे अचरा के छैया। चंदन सही ऐसन माटी ला वंदन मोर चारो धाम तोरे अचरा के छैया। 3 आओ मैं छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरवा बेटा अभी सुत के नहीं उठे, जबकि बिहान पहा गए। तब मैं बिहान हो गए, तब ओला मैं समर्पित कुछ एक गीत सुनाता हूँ, आपके बीच रखता हूँ। उठ जाग रे किसान, कैसे छत्तीसगढ़ महतारी अपन बेटा ला जागे बरकत है। उठ जाग रे किसान माटी है तोर मितान। उठ जाग रे किसान माटी है तोर मितान। खेत खारिहा बुलावे होगे देखगा बिहान। होगे देखगा बिहान। उठ जाग रे किसान। उठ जाग रे किसान। रतिहा पहागे भुइया अंजोरागे। कुआं में पानी भरे पनिहारिन आगे। रतिहा पहागे भुइया अंजोरागे। कुआं में पानी भरे पनिहारिन आगे। रौत के होवत है हाका परान। रौत के होवत है हाका परान। उठ जाग रे किसान माटी है तोर मितान। उठ जाग रे किसान माटी है तोर मितान। अंगाकर बरगोरसी थोर थोर सुलगत है। गुड़ेरिया मैना अंगना में चहकत है। अंगाकर बरगोरसी थोर थोर सुलगत है। गुड़ेरिया मैना अंगना में चहकत है। दाई पीसत है जाता माँ पिसान। दाई पीसत है जाता माँ पिसान। उठ जाग रे किसान माटी है तोर मितान। उठ जाग रे किसान माटी है तोर मितान। खेत खारिहा बुलावे होगे देखगा बिहान। होगे देखगा बिहान। होगे देखगा बिहान। अन कुंवारी धान के उगैया तैं। सबके भूख प्यास के हरैया तैं। अन कुंवारी धान के उगैया तैं। सबके भूख प्यास के हरैया तैं। भूया छत्तीसगढ़ तैं हमर मैया। भूया छत्तीसगढ़ तैं हमर मैया। महतारी कस जतन करैया तैं। महतारी कस जतन करैया तैं। और मैं एक और गीत आपन के बीच रखता हूँ। जे गीत है छत्तीसगढ़ के सब आम आदमी जगाए बरे, किसान बरे और हर आदमी ला जागृत करे के गीत है, प्रेरणा के गीत है। तो आप सबके बीच रखता हूँ। सोना बरोबर धान उगा लो। जागर तोर तकदीर बना लो। सोना बरोबर धान उगा लो। जागर तोर तकदीर बना लो। अपना आपला पहचानोगा। मूर्ख है न मानोगा। मूर्ख है न मानोगा। तय चाहबे का नहीं कर देबे। पहाड़ पुर नदिया मोड़ लेबे। अरे तय चाहबे का नहीं कर देबे। पहाड़ पुर नदिया मोड़ लेबे। कछु करे बर बहिरी ठानोगा। मूर्ख है न मानोगा। मूर्ख है न मानोगा।
सुधारव संगी तुम अपन जीना, धरती चिर बहाव पसीना। अरे सुधारव संगी तुम अपन जीना, धरती चिर बहाव पसीना। नींद लायब जागोगा, मूर्ख है न मानोगा, मूर्ख है न मानोगा। बाहरी जमो मन हमला ठगथे, गवई हाँ औ गंवार कहथे। अरे बाहरी जमो मन हमला ठगथे, गवई हाँ औ गंवार कहथे। अपन छाती लायब तानोगा, मूर्ख है न मानोगा, मूर्ख है न मानोगा, मूर्ख है न मानोगा, मूर्ख है न मानोगा। 3 और अभी हमारे बीच कल परसों पर्यावरण दिवस है, तो आओ मैं प्रकृति से समर्पित एक मुक्ता आप उनके बीच रख देता हूँ। ये हमारे प्रकृति के संरक्षण पर ये मुक्ता के। आओ सब एक संग होके, भूया के सिंगार कर लो जी। धरती वीरान होवत है, ये महरियाली भर लो जी। कभू ऐसे झन हो जाही, के हमन पछताते रह जाबो। कभू ऐसे झन हो जाही, के हमन पछताते रह जाबो। परलय होय के पहली, गोठ मोर बांध धर लो जी। परलय होय के पहली, गोठ मोर बांध धर लो। भैया शशि भूषण स्नेही जी, आपने बहुत बेहतरीन रचना पढ़ी। आपने धरती की वंदना की, और आषाढ़ मास लगने को है तो आपने किसानों को खेती की ओर बढ़ने के लिए, जगने के लिए आपने बहुत अच्छी कविता रखी। इस पर मुझे याद आती है रणवीर सिंह की वो पंक्तियाँ कि बार बार तुमको मैं करता हूँ सावधान, नाजुक से नन्ही डाल और न लचाइए। बार बार तुमको मैं करता हूँ सावधान, नाजुक ये नन्ही डाल और न लचाइए। कुशल अमन और देश की फिक्र है, जो शोषितों गरीबों को न ऐसे यूं सताइए। चाहते बचाना गर आलीशान महलों को, चाहते बचाना गर आलीशान महलों को, खेत और कृषकों के खेत और झोपड़ी बचाइए। देखना जो चाहते हो देश को शिखर पे, तो भारत और इंडिया का अंतर मिटाइए। देखना जो चाहते हो देश को शिखर पे, तो भारत और इंडिया का अंतर मिटाइए। आपने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी शशि भूषण स्नेही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आइए अब चलते हैं मुंगेली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रेम कुमार वर्मा जी। आप हमेशा हमें अच्छे रास्ते दिखाते हैं, अच्छे मार्ग बताते हैं। आपके लिए मैं वो पंक्तियाँ जरूर कहना चाहूँगा जो शशिकला व्यास जी ने लिखी हैं कि एक बार ठान लेंगे, एक बार ठान लेंगे, असंभव कुछ नहीं, हौसला बढ़ाते हुए हिम्मत बढ़ाएगी। और जिस राह पे है जाना पक्का इरादा कर लें, अगर जो भी हो जाए उम्मीद जगाएगी। बदल सको खुद को समय पर छोड़ दो, खुद का सहारा बनो शक्ति आ जाएगी। और मन में दृढ़ संकल्प उम्मीद का साथी, निराशा हो न कभी आस ये जगाएगी, निराशा हो न कभी आस ये जगाएगी। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर प्रेम कुमार वर्मा जी। मित्रों, इस लॉकडाउन के समय पे जबकि सारी दुनिया स्तब्ध है, ऐसी स्थिति में हम कवियों ने स्थानीय मंच कविता चौराहे के माध्यम से अपने अपने विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरी कविताओं में आपको डबल अर्थ मिलेंगे। एक तो महबूबा से महबूब की बातें, दूसरा
भक्त का भगवान से कहना। इसी संदर्भ में मैं अपनी एक दो रचना पेश कर रहा हूँ, छोटी छोटी। पहली रचना आज है, तेरे अथाह सागर में डूब डूब जाने में मजा आता है, तेरे प्यार की गहराई में गोते लगाने में मजा आता है, जहां तू मिल जाए वही है स्वर्ग मेरा, मिट मिट कर तुझे पाने में मजा आता है। जीवन नैया चले तो मुगाते, साहिल का कोई ठिकाना नहीं है, गहरी है नदियां पतवार नहीं है, डूबेगी उनकी ही किश्ती जिनको तेरा एतबार नहीं है। इसी क्रम का एक छोटी सी कविता और वो भी इसी तरह की है। अब मैं समझता हूँ मेरे मित्रों, आप सबको भी ऐसे अवसर पर आगे चलकर मेरी तरह ही आपकी कविताओं को मोड़ देना ही पड़ेगा। स्निग्ध लहरें नील की कविता प्रस्तुत है हेडिंग। स्निग्ध लहरें नील की लहरें दिया करती सदा, मनमुग्ध कर जाती तेरी बीती घड़ियों की अदा। तो प्रेरणा मैं नयन लोचन में लगती है सदा, तो दर्द की आभास पा प्यालों से करता है अदा। कौन जाने कौन क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, प्यार ही जानो फकत मैं दर्द से जकड़ा हुआ, और दर्द के पिछपी ही जाता, मैं क्या जानू पाप क्या है। याद जो आई कभी तो पागलों से हो गए हम, बुत बनाकर प्रेम की धज्जिया करते गए। अब कितने ऐसे बुत बनाकर दागते चलते गए, और ग्लोब को दुनिया समझकर तोड़ते चलते गए, फिर भी ना दुनिया गई, ना गम गया, ना हम गए। याद जो आई कभी तो पागलों से हो गए। मेरे सेंटीमेंट को आप ज़्यादा गहराई से सोचेंगे तो आपको आनंद आएगा। मित्रों, अचानक से डॉक्टर प्रेम कुमार वर्मा जी से हमारा संपर्क टूट जाने के कारण हमें उनका आशीष वचन नहीं मिल पाया। हम पुनः प्रयास कर रहे हैं, शायद उनसे पुनः संपर्क हो जाए और हमें उनका आशीर्वचन मिल जाए। तब तक आइए कोरबा की श्रृंगार कवियत्री, जानी मानी सुमधुर स्वरों से परिपूर्ण दीदी संतोषी श्रद्धा महंत जी को मैं इन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूँगा। आप बहुत ही सुंदर श्रृंगार के गीत लिखती हैं, आप देश प्रेम के भी बहुत सुंदर गीत लिखती हैं। आइए मैं आपको आज श्रृंगार की कविताएं पढ़ने के लिए इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। नाक में नथनिया है, हाथों सोहे कंगना है, नाक में नथनिया है, हाथों सोहे कंगना है, हरी हरी चूड़ियों की दिखती बहार है, नयन झुके है नीचे पल के भी भारी दिखे, कारी कारी अखियों पे चढ़ा जो खुमार है। नाक में नथनिया है, हाथों सोहे कंगना है, हरी हरी चूड़ियों की दिखती बहार है, नयन झुके है नीचे पल के भी भारी दिखे, कारी कारी अखियों पे चढ़ा जो खुमार है। मुख है कमल सम, मुख है कमल सम, मुख है कमल सम, होठ है गुलाब सम, कदली सिग्रीवा लगे मोतियों का हार है, चढ़ती जवानी अरु करके श्रृंगार सब, बैठी सज धज पिया जी को इंतजार है, बैठी सज धज पिया जी को इंतजार है। आइए दीदी संतोषी श्रद्धा महंत जी। कविता चौराहे के मंच को नमस्कार करती हूँ। आदरणीय राकेश गुप्त जी इस कार्यक्रम के सूत्रधार, उन्हें प्रणाम करती हूँ। भाई खेमेश्वरपुरी के कुशल संचालन हेतु उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। कविता पाठ आरंभ करती हूँ 4 लाइन से। अगर अंजाम के डर से कभी शुरुआत ना होगी, अगर अंजाम के डर से कभी शुरुआत ना होगी, जमाने में बुरी इससे
कोई बात ना होगी, जमाने में बुरी से तो कोई बात ना होगी। जरूरी तो नहीं हर दिन मिले साए बहारों के, जरूरी तो नहीं हर दिन मिले साए बहारों के। खिलेंगे गुल कहाँ जो धूप की बरसात ना होगी, खिलेंगे गुल कहाँ जो धूप की बरसात ना होगी। अगर अंजाम के डर से कभी शुरुआत ना होगी। अभी वर्तमान सबसे बड़ी समस्या है कोरोना। इस पर कई लोग बेघर हुए, भटके, जाने भी चली गईं। इन पर 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। इस शहर की धूप से तो छांव अच्छा था, इस शहर की धूप से तो छांव अच्छा था, प्रेम भाईचारे वाला ठाव अच्छा था। इस शहर की धूप से तो छांव अच्छा था, प्रेम भाईचारे वाला ठाव अच्छा था। और हो रहा था बसर सूखी रोटियों में भी, हो रहा था बसर सूखी रोटियों में भी। वही कच्ची झोपड़ी वाला गांव अच्छा था, वही कच्ची झोपड़ी वाला गांव अच्छा था। जो परदेश में हैं, अपने गांव को याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, एक गीत के रूप में समर्पित करती हूँ, सुने। याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव, याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव, याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव, याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव। इस पलायन रोग ने सबको सताया है, पेट की खातिर पिया परदेश आया है। इस पलायन रोग ने सबको सताया है, पेट की खातिर पिया परदेश आया है। तक रहे हैं पाँव को तन्हाइयों के गाँव, याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव। और देखिए गाँव में क्या परिवर्तन हुए हैं। डाल पर झूले नहीं उड़ती गली में धूल, डाल पर झूले नहीं उड़ती गली में धूल। हर जगह पर उग गए हैं कंक्रीटों के फूल, किस डगर पर खो गए अंगड़ाइयों के गाँव। याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव, याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव। बंद देखिए। गुम हुई मुस्कान फिर टूटी हवेली की, गुम हुई मुस्कान फिर टूटी हवेली की। खो गए अंगड़ाइयों के गाँव, याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव,
याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव। बन देखिए। गुम हुई मुस्कान फिर टूटी हवेली की, गुम हुई मुस्कान फिर टूटी हवेली की, जिंदगी लगने लगी हमको पहेली सी, जिंदगी लगने लगी हमको पहेली सी। जी रहे हैं भ्रम लिए ऊंचाइयों के गाँव, याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव। और एक और चित्रण देखिएगा। चिलचिलाती धूप धमकी मुंडेरों पर, है नहीं राहत अभी है टीन के छप्पर। चिलचिलाती धूप धमकी मुंडेरों पर, है नहीं राहत अभी है टीन के छप्पर। फिर तलाशे जा रहे पुरवाइयों के गाँव, याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव, याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव, याद फिर आने लगे अमराइयों के गाँव। बहुत धन्यवाद। एक गजल, बहुत छोटी सी गजल। काश तेरी नजर मिले मुझको, काश तेरी नजर मिले मुझको, प्यार में वो डगर मिले मुझको, प्यार में वो डगर मिले मुझको, काश तेरी नजर मिले मुझको। बन के रह लूंगी राधिका तेरी, बन के रह लूंगी राधिका तेरी, बन के रह लूंगी राधिका तेरी, प्रेम का वो नगर मिले मुझको, प्रेम का वो नगर मिले मुझको। तेरी चाहत कहाँ पे ले आई, तेरी चाहत कहाँ पे ले आई, अब तो चाहत का घर मिले मुझको, अब तो चाहत का घर मिले मुझको। शेर देखिए। मांग लूंगी तुम्हें दुआओं में, मांग लूंगी तुम्हें दुआओं में, जो कहीं तो अगर मिले मुझको, जो कहीं तो अगर मिले मुझको। अंतिम शेर देखिए। मुद्दते इश्क जो मिले तो गजल,
मिले मुझको, आप सा हम सफर मिले मुझको। काश मांग लूंगी तुम्हें दुआ में, जो कहीं तो अगर मिले मुझको, जो कहीं तो अगर मिले मुझको। अंतिम शेर देखिए। मुद्दते इश्क जो मिले तो गजल, मुद्दते इश्क जो मिले तो गजल, आप सा हम सफर मिले मुझको, आप सा हम सफर मिले मुझको। काश तेरी नजर मिले मुझको, प्यार में वो असर मिले मुझको, प्यार में वो असर मिले मुझको। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया आपने रचनाएं पढ़ी दीदी जी। आपने देश हित में रचनाएं पढ़ी, आपने मजदूरों के दर्द को पढ़ा और फिर अंत में आपने संचालक के मांग के अनुसार श्रृंगार की रचना पढ़ी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आइए अब चलते हैं आज के हमारे इस लाइव कवि सम्मेलन के अंतिम कवि की ओर, जो भाटापारा से बिलोंग करते हैं। और आप किसी एक रस में नहीं लिखते, आप सभी रसों में कविताएं लिखते हैं। कहा जाए तो आप एक मल्टी टैलेंटेड पोएट हैं। आपके लिए मैं आज मुझे नित्यानंद नीरव जी की वो पंक्तियां याद आती हैं जिनसे मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि फूल लिखूं, खार लिखूं, शब्द लिखूं, शार लिखूं, कि फूल लिखूं, खार लिखूं, शब्द लिखूं, शार लिखूं, आंधिया बयार लिखूं, मेघना की धार लिखूं, कि भाव तार तार लिखूं, अश्रु जार जार लिखूं, महासिंधु पार लिखूं, विजया में हार लिखूं, कि फूल लिखूं, खार लिखूं, शब्द लिखूं, शार लिखूं, आंधिया बयार लिखूं, मेघना की धार लिखूं, कि भाव तार तार लिखूं, अश्रु जार जार लिखूं, महासिंधु पार लिखूं, विजया हार लिखूं, झूठ का संसार लिखूं, मोक्ष का भी द्वार लिखूं, कामना बेकार लिखूं, जीवन आधार लिखूं, उसे निर्विकार लिखूं, प्रभुता साकार लिखूं, अगिन आकार लिखूं, ऐसे निराकार लिखूं, अगिन आकार लिखूं, ऐसे निराकार लिखूं। भाई राजगुप्ता जी भाटापारा से आप सादर आमंत्रित हैं। कविता चौराहे पर उपस्थित सभी कविगणों को मेरा सादर प्रणाम। ये जो मंच हमें दिया गया है आदरणीय बड़े भैया संपादक महोदय कविता चौराहे के श्री राकेश गुप्त निर्मल जी द्वारा, ये काफ़ी सराहनीय है। और मैं अपनी कविता बेटी की 4 लाइन समर्पित करना चाहूँगा। तुलसी सी महकती है, तुलसी सी महकती है और चिड़िया सी चहकती है, पर मुझसे पूछा करती है पापा तुम घर कब आओगे। मेरे छत की वो चांदनी है, मेरे छत की वो चांदनी है, मेरे आंगन की वो रोशनी है, पर मुझसे पूछा करती है पापा तुम घर कब आओगे। होली बेरंग सी लगती है, होली बेरंग सी लगती है, दीपावली भी फीकी फीकी है, पापा बस आपकी यादें मीठी मीठी है, बता दो ना पापा तुम घर कब आओगे। और पिता जो है वो कहता है बेटी से कि हे मेरी नन्ही चिड़िया, हे मेरी नन्ही चिड़िया, हे मेरी प्यारी गुड़िया, एक तू ही नहीं जिसकी मेरे कंधों पे रक्षा है, मेरे हाथों पे तो पूरे देश की बेटी की सुरक्षा है। तेरे पापा तुझसे दूर नहीं, तेरे पापा तुझसे दूर नहीं,
तुझसे मिल ना पाया ऐसा भी मजबूर नहीं, क्योंकि तुझसे पहले मुझ पे देश की जिम्मेदारी है, क्योंकि तेरे पापा की सरहद पे पहरेदारी है। सुंदर सपने ढेरों खिलौने मैं लाऊंगा, तेरे हर नाज तेरे हर नखरे मैं आँखों पे उठाऊंगा। बेटी मैं एक दिन वापस आऊँगा, बेटी मैं एक दिन वापस आऊँगा। एक कविता और रखना चाहूँगा बेटियों के लिए, जो कि बेटियाँ क्या होती हैं। इस कविता की पंक्तियों से मैं आपको जोड़ के बताना चाहूँगा कि पिता का मान माँ की आन, घर की शान होती है बेटियाँ। कहीं लक्ष्मी कहीं सीता, कहीं रजिया सुल्तान होती है बेटियाँ। आंधी में ये दीप जलाती है, दो कुल की लाज बचाती है। आंधी में ये दीप जलाती है, दो कुल की लाज बचाती है। ईश्वर का अनमोल वरदान होती है बेटियाँ। आंगन आंगन फिरती है, तितली बनकर उड़ती है। हर घर में खुशियों का सामान होती है बेटियाँ। तुलसी की महक इनसे है, आंगन में चहक इनसे है। पावन स्नेह और घर आंगन की पहचान होती है बेटियाँ। आड़ी तिरछी लकीर बनाती और कहती यह परी है पापा, पर उसे यह एहसास नहीं, सिर्फ परी नहीं परिस्तान होती है बेटियाँ। इसी के साथ मैं अपनी कविता को समापन करता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारा और आपका करीब रहना ज़रूरी नहीं है, हमारा रहना ज़रूरी है। इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय जोहार। भाई राज गुप्ता जी, आपने तो सिर्फ मेरा ही नहीं दर्शकों का भी दिल जीत लिया है कि आपने बेटियों पर एक ऐसी रचना पढ़ी जिस रचना को सुनने के बाद मुझे दीपेंद्र सिंह जी की एक रचना याद आती है कि बेटियां न बान शान धीर वीरों का गुमान, इसलिए बेटियों को गर्भ में न मारे हम। कि बेटियां न बान शान धीर वीरों का गुमान, इसलिए बेटियों को गर्भ में न मारे हम। उड़ने को पर देंगे खुशियों का घर देंगे, बेटा सम बेटियों को माने व्रत धारे हम। कि पीड़ा सब सहती है, पीड़ा सब सहती है, पीड़ा सब सहती है, कैसा भी हो रहती है। ईश्वर की अनुपम रचना स्वीकारे हम। सीता का स्वरूप बेटी दुर्गा का है रूप बेटी, सीता का स्वरूप बेटी दुर्गा का है रूप बेटी। तो क्यों ना इस रूप को मंत्र से उच्चारे हम, तो क्यों ना इस रूप को मंत्र से उच्चारे हम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेटियों पर रचना पढ़ी। आइए आज के इस कार्यक्रम को हम संपन्नता की ओर ले चलते हैं। आज हमारे साथ कैथा बिलईगढ़ से जुड़े हुए थे सुप्रसिद्ध गीतकार हास्य व्यंग के कवि भैया शशि भूषण स्नेही जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार मुंगेली से जुड़े हुए थे हमारे साथ डॉक्टर प्रेम कुमार वर्मा जी। आप बीच में ही आपसे संपर्क टूट गया और आपका आशीर्वचन हमें नहीं मिल पाया। आशा करता हूँ कि प्रतिक्रिया के रूप में आप हमें अपना आशीर्वचन जरूर प्रदान करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने इस लॉकडाउन में इस लाइव कवि सम्मेलन को संपन्न कराने में बहुत बढ़िया समय दिया और हमें सहयोग किया। दीदी संतोषी श्रद्धा महंत जी, आपने नेटवर्क में समस्या रहते हुए भी कोरबा से हमारे साथ लाइव जुड़ी रही। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और भाई राज गुप्ता भाटापारा से आपने भी बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी और हमारा सहयोग किया आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और दर्शकों, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आने वाले रविवार को हम पुनः नए कवि और कवयित्रियों के साथ, नई नई रचनाओं के साथ आप सबसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।